बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो कि उसकी राह में जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं, सफ बस्ता होकर, गोया ऐसे कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। ये वो दिन है जब इस कौम ने साबित किया कि हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान बाद में हैं, पहले पाकिस्तानी हैं। ये वो दिन है जब इस कौम ने साबित किया कि हमारी कोई भी मजहबी शनाख्त, कोई भी सकाफती शनाख्त, कोई भी जबान से जुड़ी शनाख्त सब बाद में है, सबसे पहले हम पाकिस्तान है। दुश्मन को खबर हो और दुनिया को खबर है। अप्रैल का महीना था, साल था 2025, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। उसके बाद पहलगाम में, उसके बाद रोज रोज नजर आ रहा था कि किसी शरारत की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरकीब हो रही है। एक तैयारा है, नाम तो सुना होगा, इसे राफेल कहते हैं। दुश्मन को इसमें बड़ा मान था। दुश्मन ने कहा था अगर राफेल होते तो हम ये कर देते, राफेल होते तो हम वो कर देते। इसी ख्याल, इसी गुमान के साथ 7 मई के इब्तिदाई सातों में दुश्मन ने फजा में कई जहाज बुलंद किए, उसमें राफेल भी थे। जदीद दुनिया की तारीख की सबसे तवील और सबसे खतरनाक फजाई लड़ाई हुई। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह था कि ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही थी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़ी के साथ दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 जहाज गिराए। दुनिया ने मंजर देखा था। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 8 तैयारे मार गिराए हैं। ये वो मंजर था कि जब हम बता रहे थे दुनिया को, तो दुनिया को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद सबने माना, सबने लिखा, टेलीग्राफ ने लिखा, लेमॉन ने लिखा, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबने कहा। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, कभी कहा गया 7, कभी कहा गया 8। सबने कहा कि तैयारे गिरे, और तैयारे एक ही तरफ से गिरे, एक ही तरफ के गिरे, और तैयारे एक ही तरफ से गिराए गए। जहां के गिरे थे उस मुल्क का नाम भारत है, जहां से गिरे थे उसे हम कहते हैं पाकिस्तान। ये वो वक्त था, दुश्मन ने पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की और पाकिस्तान ने दुश्मन को पहला सबक सिखाया। लेकिन चूंकि जंग कभी भी हमारी तरजीह नहीं होती, हम कहते रहे कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान कहता रहा, राफेल गिराने के बाद भी बार बार कहता रहा कि हम पर जंग मुसल्लत ना करो, हम अमन पसंद है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की तो हम बताएंगे कि जंग कहते किसे हैं। दुश्मन को समझ नहीं आई, यहां तक कि दुश्मन अपनी ही एक ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह नूर खान एयरबेस तक हमला करने की जुर्रत कर बैठा। यह वो वक्त था जब पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि भारत, नाउ यू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। पाकिस्तान बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत, नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, होल वर्ल्ड विल कम टू नजर भी आएगा, उसकी जीत भी। इस ऐलान का होना था कि उसके कुछ ही लम्हों बाद दुश्मन ने हमला किया था रात के अंधेरे में, पाकिस्तान ने जवाब दिया दिन के उजाले में। 10 मई का दिन था, अजाने फजर अपने अपने शहरों के मकामी वक्त के मुताबिक हो रही थी कि ऐसे में फजा में एक आवाज गूंजी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुन्यानुम मरसूस लॉन्च कर दिया है। 10 मई की सुबह सबने ऑपरेशन की अनाउंसमेंट इन अल्फाज में सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे भारत के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पाकिस्तान की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को नाम बुन्यानुल मरसूस का दिया गया है, यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया है। आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने आपको दिन के उजाले में जवाब दिया है।
हमने कहा तुमने जितने हम लोग के झूठे इल्जामात लगाए थे, हमने कहा था ये हमले हम नहीं कर रहे, ये तुम गलत खबर फैला रहे हो। जब हम हमला करेंगे हम उसको ऑन करेंगे, डंके की चोट पर ऑन करेंगे और दुनिया देखेगी कि हमने काम किया है। लगा सकते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब मसला यह था कि दुश्मन को जंग की आदत थी, जंग जीतने की भी आदत थी, लेकिन फिल्मों में उनको ये काम करने की आदत थी। पाकिस्तान ने हकीकत में बताया जंग करना किसे कहते हैं और जंग जीतना किसे कहते हैं। और फिर जब पाकिस्तान ने असल में ये सब कुछ कर दिया, तो चूंकि फिल्मों में तो ये सब करने की आदत थी, फिल्मों में ये सब दिखाने की आदत थी, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर किसी और ने नहीं बल्कि भारत के वजीर आजम ने ही मासूमाना अंदाज में कह दिया कि अरे पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान ने भारत पर ही। मोदी जी, हमने क्या सोमालिया पर हमला करना था, इसके बाद हमने क्या इथियोपिया पर हमला करना था, हमने ब्राजील में हमला करना था, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसके बाद कहां उन दावों से, कहां उन भड़कों से बात शुरू हुई थी, और फिर बात कहां यहां पर आकर आई कि दुश्मन की नुमाइंदा ने पूरी कौम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम अब मजीद हमले करना नहीं चाहते, बस पाकिस्तान मजीद हमले ना करे तो अब हम मजीद हमले नहीं करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आपने कहा। Armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम नहीं चाहते बशर्ते के पाकिस्तान में, हम तो पहले लम्हे से यही कह रहे थे कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। जब जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ राफेल नहीं गिरे, इन कुछ घंटों ने, ये अप्रैल से लेके मई तक के जो सारे के सारे एपिसोड थे, खास तौर पे 6 मई से 10 मई तक का एपिसोड था, इसमें दुश्मन का ज़र्फ भी गिरा, दुश्मन का जहाज भी गिरा और दुश्मन का झूठ भी बेनकाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दिन के उजाले में धड़ल्ले से बेशर्मी के साथ झूठ बोला जाता है। कभी कहा जाता है कराची पर कब्जा हो गया, कभी कहा जाता है इसको निकाल दिया गया, कभी कहा जाता है इसको फायर कर दिया गया, कभी कहा जाता है लाहौर के पोर्ट पर ही कब्जा हो गया। भाई हम लाहौर में खड़े, यहाँ पोर्ट नहीं है, यहाँ पर पानी बरामद नहीं हुआ अभी तक, इसलिए लाहौर पोर्ट होगा तो फिर उस पर कब्जे की बात होगी। लेकिन आप देखिए झूठ का अंबार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है, मतलब अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। खबर ये भी आ रही कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। थोड़ी देर पहले पेशावर पर भी इंडिया, कराची का मैंने सुना है, जी इंडियन नेवी कराची। 8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविजन मीडिया ने सहाफत को शर्मसार करने, सहाफियों की नाक काटने की मिसाल कायम की। वहां के चैनल से पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही थी, गुस्सा, झूठ, बोहतान, दावे, गाली, और यहां आवाम उसके जवाब में क्या कर रही थी। यानी शायद गुस्सा उनको ज्यादा इस बात पर भी था कि यार ये लोग ये डर क्यों नहीं रहे, हमारा तो वजीर आजम भी धमकियों पर उतर है, वो कह रहा है कि मैं गोली मारूंगा, फिर भी डर नहीं रही है। इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों ने मीम्स बना बनाकर सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी जाहिर नहीं की, वो तो किया ही, लेकिन ये भी बताया कि अमली तौर पर साबित किया कि यहाँ पैनिक का कोई सिलसिला था ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि माजरत के साथ आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको इतना सीरियस लें। इसलिए ये कौम अलग ही एक माहौल बनाई हुई थी। आपने वो तो देखा है इब्तिदा में कि वहाँ के चैनल्स ने क्या माहौल बनाया हुआ था, ज़रा यहाँ जो मीम्स का माहौल पाकिस्तान की आवाम ने बनाया हुआ था उसको भी एक नजर देखते हैं। हमारी साइड पे कोई ड्रोन व्रोन, कोई जहाज जहूज नहीं गिरा। इंडिया वालों ऐसा भेदभाव नहीं करते। हम क्या तुम्हारे दुश्मन नहीं थे? हाँ? पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ऐस करके गुस्से दे विच कि इंडियन ड्रोन साडे शहर क्यों नहीं आया। पहले जंगा एडियां एडियां लंबियां चलियां सी, महीना 2 महीने, साडी वारी सिर्फ 1 हफ्ता, कोई मजा नहीं आया। दोबारा लाओ। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो,
आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम तरीन दिन को 365 दिन मुकम्मल होने पर हम दुनिया के तमाम अमन पसंदों को बिलउमूम और पाकिस्तान के तमाम वासियों को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करते हैं ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पे अफवाज पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की इस बेहतरीन कामयाबी पर। और इस खुसूसी नशरियात में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। आज की इस नशरियात में वतन के गुन गाएंगे, वतन की बात करेंगे, वो मिल्ली नगमे सुनेंगे कि हमने जिसके बारे में साबित किया कि इन मिल्ली नगमों में हम जो कहते हैं ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये सिर्फ जज्बातियत नहीं है, ये हकीकत है। जब वक्त आता है तो हम साबित करते हैं और हमने साबित किया। आपसे भी बात होगी, मिल्ली नगमे भी होंगे, ये सब कुछ आज की इस खुसूसी नशरियात में। और जोश और जज्बा कम ना हो क्योंकि आवाज बहुत दूर तक जा रही है। हमारी आज की इस नशरियात में हमारे साथ यहाँ मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान की बिलाशुबा लिविंग लेजेंड है। आपने इनको हर रूप में देखा, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो फनकारी हो, चाहे वो होस्टिंग हो, मतलब अब चाहे वो स्किट्स करने हो। कौन सा रूप है जिसमें आपने इनको नहीं देखा और आपने इनको नहीं सराहा। और आज अब इनका जो एक और रुख है यानी कि मिली नगमे, और मिली नगमे भी कुछ ऐसे जो कि हमें माजी में ले जाएंगे, मिली नगमे भी कुछ ऐसे जिनसे हमारी माजी की ज़बरदस्त यादें जुड़ी हुई हैं। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के नगमे सुनाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है द वन एंड द ओनली, द लेजेंडरी बुशरा अंसारी साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत खुश, बहुत मजे में। और मैं देख रही हूँ पड़ोसियों के घर अंधेरा क्यों इतना ज्यादा। खासा सन्नाटा है। ज़र्फ तो गिरा हुआ ही था, अब राफेल भी गिर गए तो जरा बड़ा मसला हो गया। बताऊँ, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी। एक तो आज के दिन की जो सक्सेस है, जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह ने हमारी फौज को जो हिम्मत दी थी जिसकी वजह से आज हम ये दिन मना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जो दुख भी है कि हमसाये के साथ जिस तरह होना चाहिए हम लोग क्यों नहीं ऐसे होते, कि हमसाये क्यों हम पर झूठे झूठे इल्जाम लगा देते हैं, फिर हमें आगे उसका सच्चा सच्चा जवाब देना पड़ता है। तो हम इस मामले में बदकिस्मत है कि हमें दुश्मन भी बहुत कम ज़र्फ मिला है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहरहाल जब जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर जंग कैसे लड़ी जाती है ये भी पाकिस्तान ने बताया दुनिया को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुशरा अंसारी साहब हमारे साथ हैं। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर इस तरफ जो हमारे भाई, जो शख्सियत, जो हस्ती, जो फनकार मौजूद है हमारे साथ। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे फनकार हैं, सब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस एतबार से ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी के हिस्से में वो शोहरत दे दे कि उसका और उसके वतन का नाम साथ लिया जाने लगे, तो इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। पाकिस्तान की हालिया तारीख में जितने तराने, जितने नगमे इनके कंपोज किए हुए गाए गए और उन्होंने शोहरत पाई, ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के हिस्से में आया और अल्लाह ताला इनसे यूं ही काम लेता रहे। आप लोगों की भरपूर तालियों में पाकिस्तान के माया नाज फनकार द वन एंड द ओनली साहिर अली बग्गा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कैसा लग रहा है 10 मई पाक इंडिया बॉर्डर वाघा, क्या कहिएगा? मेरा दिल कह रहा है जितने मेरे तराने सारे सुना दूं आज सामने बैठ के। खरे खरे बहुत अच्छा, खरे खरे सुना दें। खरे खरे सुना खड़े खड़े नहीं, खरे खरे। वही। और आज कोई ऐसा ही होने वाला है। हम साहिर अली बग्गा से उनके जितने भी मशहूर ज़माना तराने वो सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत लुत्फ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं इससे पहले मज़ीद लोगों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। मार्का हक पर ये जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस हुआ, ज़ाहिर है सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक था कि जिसमें पाकिस्तान को फतह हुई। और ARY नेटवर्क के लिए साहिर अली बग्गा साहब ने मार्का हक पर एक खुसूसी तराना तैयार किया जो कि बहुत ज़बान ज़द आम है। आप लोग पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना ARY के तमाम तर नेटवर्क्स पर देख रहे हैं। आप लोगों की भरपूर तालियां साहिर अली बग्गा मार्का हक का खुसूसी तराना जो कि उन्होंने ARY नेटवर्क के लिए गाया। बहुत सारी तालियों में साहिर भाई। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद।
मेरी जुनून है, दिलों में रब का नूर है, इस वतन की खाक में महकता महकता अपना खून है। दुश्मनों पे खौफ हम और हक की सदा है हम, शर को जो चीर दे उस कौम की दुआ है हम। हक है हम मार खाए, 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 हक है हम। ईमान से सजे हैं हम, हैं गाजी और शहीद हम, जो जुल्मतों को मोड़ दे, गरूर को जो तोड़ दे, दुश्मनों पे कहर हम, जीत की नवीद हम, है खुदा के जान साथ, है मन की उम्मीद हम। हक है हम मार खाए, 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 हक है हम। जवान सब फसील पे फौलाद से खड़े हैं हम, जुल्मतों के दौर में जो राह हक चले हैं हम। वीर हम जवान हम कौम का है मान हम, समंदरों के पासदार और फिजाओं में डटे हैं हम। हक है हम मार खाए, 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 हक है खुशामदीद कहते हैं आपको इस नशरियात में एक बार फिर। 10 मई बुनियान मरसूस का दिन, पाक भारत बॉर्डर वाघा बॉर्डर से इस खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। साहिर अली बग्गा साहब ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इंशाल्लाह आज तो शाम ही मिलनी नगमों की है, वतन के गीत गाने की है, क्योंकि इससे पहले हमने ये सब कुछ सुना था, तारीख की किताबों में पढ़ा था, मुआशरती उलूम में देखा था, पाकिस्तान स्टडीज़ में सोचा था, लेकिन ये वो तारीख है। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगियों में ये सारे का सारा वक्त देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान को इस अंदाज से सुरखरू होते हुए देखा है। वो लम्हात हमने अपनी आंखों से देख लिए जो कि आने वाली नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल डिस्कस होता रहेगा कि एक दिन था, 10 मई था, एक ऑपरेशन था, नाम बुनियाद मरसूस था, एक बेवकूफ़ आदमी था, उसका नाम नरेंद्र मोदी था, उसने बेवकूफ़ी की और फिर पाकिस्तान ने 14 तबक रोशन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा आप पहले बताएं, इससे पहले 65 की कुछ आपको यादें कुछ ताज़ा हैं? आप लाहौर में ही थी जब 65 हुआ था? 65 की जंग में मैं स्कूल में थी और यहाँ बम धमाका हुआ था ज़ाहिर करीब में। जी जी जी। और हमें समझ नहीं आई थी, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन हमने को वो 17-18 दिन की वो जंग थी और उसमें
मुझे याद है लाहौर के लोग तो इतने पुरजोश थे कि वो डांगे सोटे लेके कोठे पे चढ़ गए थे। क्या बात है, लाहौरियों के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए भाई, क्या बात। वो कहते थे डंडा देखिए, तुझे जहाजों को दिखा रहे होते थे। तो जो पुरजोश तरीके से, और मैं अभी आज ही कहूँगी जो जंगे 65 के मिल्ली नगमे थे ना, हमारे एक फौजी भाई हैं, उनसे मेरी परसों बात होती, कहते हम ट्रेंचों में बैठे होते थे खंदकों में, और हमें इंतजार था कि कोई मिल्ली नगमा आए और हमारे अंदर वो जोश दोबारा उठे। क्या बात है। और मलिका तरन्नुम ने कहते हैं कि हमें जिस तरह से प्रोवोक किया है, तो हमें लगता था कि वो हमें जंग लड़ने में मदद करते थे, उनके नगमे और उनकी शायरी, जो शायर उस वक्त थे, उस वक्त के नगमे बड़े पुरजोश और बड़े जबरदस्त थे। क्या बात है। और हम मैडम के तराने भी सुनेंगे, मैडम के नगमे भी सुनेंगे, लेकिन अगर हम आगाज से करें, जाहिर है ये सारे का सारा जो मामला है, ये सब कुछ हमारे दिलो दिमाग और जिस्म और रूह से बहुत करीब इसलिए है कि ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए सोहनी धरती है। इसलिए हम ये दुआ करते हैं कि सोनी धरती को अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, इसलिए कि ये आबाद है तो मैं आबाद हूँ, बिल्कुल। ये आबाद है तो आप आबाद है, ये आबाद है तो हम सब शादबाद है। तो आइए जरा आप लोग दबा तालियां बजाएं, तो हम सुनते हैं सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। बहुत सारी तालियां बुशरा आपा के लिए। सोहनी धरती, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सज धज के हम वारी वारी जाएं, तेरी प्यारी सज धज के हम वारी वारी जाएं। आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। क्या कहना है भाई,
मैंने दो जोरदार नारे लगाने, एक वतन के लिए और एक इस वतन की आवाम के लिए। पहला नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, और दूसरा नारा है अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर तीसरा नारा है अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सबने साबित किया कि जब इस मुल्क पर उस मुल्क को कोई ललकारने की कोशिश करता है तो हम लोग हर तफरीक भुलाकर यकजान हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर बाकी अपने जवानों का तो जज्बा बढ़ा ही रहे हैं, उनकी काविशों को तो सराह ही रहे हैं, लेकिन मैं इस मुल्क के तमाम इदारों की जानिब से, इस मुल्क के एक एक फ़र्द की जानिब से चाहूँगा कि हम आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए एक मरतबा, कि जिसने जब भी, चाहे वो 65 हो, चाहे वो बुनियाद मरसूस हो, जब भी दुश्मन ने ललकारा है, कमाल किया है। और मैंने ज़रा आप लोगों के दरमियान भी आना है, अभी थोड़ी देर में बात करनी है आप लोगों से, लेकिन बुशरा आपा ये मंजर तो अभी दुनिया ने देखा ना, मतलब इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, ये कोई फिल्म का मंजर नहीं है, कोई कहानी नहीं है ये और एक साल यानी कमाल है कि वो यहाँ से जो है वो एक तरफ वो रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइल वो सब चल रहे हैं, लेकिन लोगों ने देखा अजीब के सड़क पर जो है यानी एक मकाम पे हैवी वेपन चल रहे हैं और साथ में लोग पीछे बैठे हुए नारा तकबीर बुलंद कर रहे हैं, बिल्कुल, और दुनिया हैरान थी ये भाई ये कौन लोग हैं, और एक क्या बात है? मैं कहती हूँ जो मैंने पहले भी शायद आपसे की थी, मैंने कहा जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने, हमारे जवानों ने महाजों पे जंग लड़ी, हमारे एंकर्स ने, हमारे न्यूज एंकर्स ने इतना सेंसिबली इसको हैंडल किया कि मैं कहती हूँ कोई ऐसी हल्की बात नहीं थी। और हमारे जो ये टेलीविजन चैनल्स पे जो कुछ भी आपको रिपोर्टिंग की जा रही थी या तज्जिया हो रहा था वो इतना बैलेंस था अल्हम्दुलिल्लाह, अनलाइक उधर से जो कुछ हो रहा था। हाँ। ये वजीर से लोग पता नहीं कौन कौन से गुस्से दिखा रहे थे, जोश वहां भी था, जोश यहाँ भी था, एक फर्क था, वहां जोश में पागलपन था, यहाँ जोश में होश भी था और अक्लमंदी भी थी। वहाँ की जोश में बदतहजीबी ज्यादा थी, गालम गलो चीखो पुकार अजीब गरीब मामला था। यहाँ शाइस्तगी के साथ आवाज बुलंद थी और वतन के लिए आवाज बुलंद थी। क्या बात है। तो भाई हमने यहाँ पर जब बात की है अवाम पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, तो वो नारा जो कि हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मान है, यानी कि आप में से जितने लोग बैठे हैं मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये है हर दिल की आवाज़। आप में से जितने लोग बैठे और जितने लोग देख रहे हैं मैं बहुत ईमान के साथ कह सकता हूँ कि दिल की आवाज़, और वो आवाज़ है पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिर अली बग्गा साहब ने बुनियाद मरसूस के उन्वान से, और अगेन ये साहिर भाई की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के साहिर भाई हालिया तारीख में जितने भी बड़े इवेंट्स हुए, चाहे वो सालाना इवेंट 6 सितंबर या 14 अगस्त जैसे हों या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हो बुनियाद मरसूस की तरह की, जितने तराने आपने कंपोज किए और गाए, ये एजाज़ किसी और के हिस्से में नहीं आया। और इससे पहले कि मैं इनसे गुजारिश करूं कि अब बुनियाद मरसूस के लिए जो उन्होंने गाना तराना बनाया, जो कि आप सुन रहे हैं कल से टेलीविजन चैनल्स में, ये आप बताइएगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ और सबसे नवाजा है, लेकिन ये जो एजाज़ है वतन के लिए इतने तराने कंपोज करना, लिखना, गाना, ये कैसी फीलिंग है? मैं बहुत कुछ मेरा दिल होता है लिखने को। मेरे साथ जो दोस्त हैं अभी, एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अहमद नवाज साहब, जी आइस प्यार में है, ये बड़े टैलेंटेड हक वाला उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा खूबसूरत। इसी तरह इमरान है, मेजर इमरान रजा जो है, उन्होंने मुझे क्योंकि वो खुद फौज में है तो उन्होंने कुछ जंगें लड़ी भी हुई हैं, तो वो जो फीलिंग वो लिख सकते हैं ना, वो कहीं से आ नहीं सकती, कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वैसे। क्या बात है। तो मेरा भी जज्बा थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे तो हमेशा मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने मुझे शायद चुना है उस लिस्ट में कि मैं मुल्क के लिए गाता हूँ। क्या बात है। मेरे पे एक टैग भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ा फ़ख्र मुझे लगता है कि मैं अगर म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, कुछ भी, मैं मेड इन पाकिस्तान। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या साहिर अली बग्गा बुनियाद मरसूस के हवाले से तो तराना बनाया, आइए सुनते हैं। बहुत सारी तालियों में साहिर भाई। मेड इन पाकिस्तान नहीं, मेड फॉर पाकिस्तान। क्या बात है।
हमने परचम लहराया, दुनिया को दिखाया और रब ने नवाजा हमें। कौम का हो सलाम तुझको ऐ शेर जवान, जो फतह से नवाजा हमें। मारकाए हक की जो कहानी लिखेगा कोई, याद हमको रखेगा ज़माना भूलेगा नहीं। हम हैं हम हैं हम हैं बुनियानुम मरसूम। हम हैं हम हैं हम हैं बुनियानुम मरसूम। सरज़मीं तू हमारा यकीन, तुझसे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। जब तलक दम में दम खाई है ये कसम, तुझ पे आज भी आए ये मुमकिन नहीं। और सिवा उस खुदा के ये सर भी झुकेगा नहीं। याद हमको रखेगा ज़माना भूलेगा नहीं। हम हैं हम हैं हम हैं बुनियानुम मरसूम। हम हैं हम हैं हम हैं बुनियानुम मरसूम। अज़मतों के निशान देखता है जहां, हमने आलम का तू बन गया पासबां। तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, है दुआ जगमगाता रहे गुलसितां। अमन का काफिला ये चलेगा रुकेगा नहीं। याद हमको रखेगा ज़माना भूलेगा नहीं। हम हैं हम हैं हम हैं बुनियानुम मरसूम। 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 खुश आमदेद कहते हैं आपको इस खुसूसी नशरियात में एक बार फिर। मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस 10 मई, जब हक और बातिल के दरमियान जो खत्ते तंसीख है, जो लकीर है, बहुत वाज़े हो गई। बस आप कह सकते हैं कि मैं उसी लकीर के करीब ही खड़ा हूँ जहाँ पर इस तरफ पाकिस्तान है और वहाँ पर एक और मुल्क है। जी जी वही। मैं ज़रा चाहता हूँ कि थोड़ा अवाम पाकिस्तान से भी बुशराबा अगर इजाज़त दें तो ज़रा भाई तो पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजाते हैं ज़बरदस्त, क्योंकि आप लोगों ने भी जो जंग लड़ी है तो क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो ज़रा लोगों से यहाँ पे कुछ मासूमाना सवालात पूछना चाहता हूँ। ज़रा भाई को अगर माइक दें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक। अच्छा, क्या नाम आपका सर? सैफुल्लाह। सैफ भाई ये बताएं, सैफ का तो मतलब भी यानी तलवार, अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह। ये बताएं कि जब वहां से आवाज आई थी, क्योंकि आप नौजवान हैं माशाल्लाह, तो वहां से एक आवाज आई थी और आवाज वहां के वजीर आजम की थी कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। तो आपको डर तो नहीं लगा? मैं कह रहा हूँ हम अपने गांव में बैठे हुए थे, हमारा साथ ही गांव में, हमें किसी चीज का खौफ नहीं जब तक पाक फौज जिंदाबाद है। क्या बात है, क्या बात है। पाक फौज को तो हम नहीं डर सकते किसी से। तो मुझे ये समझाएं कि ये क्या था कि वहां का जो मीडिया है, और ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये कोई अफसाना नहीं है, ये सारी वो बातें जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहां का मीडिया पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान के शहर कराची पे कब्जा हो गया है और लाहौर में पानी बरामद हो गया है, फिर उस पोर्ट पे कब्जा हो गया है। यहाँ पर आप लोग जो है, आप लोग लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, आप लोग सिर्फ मीम्स बनाए जा रहे थे और हंस रहे थे, यानी आपने उन बेचारों को इतना सा भी सीरियस नहीं लिया। कसम से वसीम भाई हम आपको एक सच बात बताएं, हमारे अंदर इतना सा भी खौफ नहीं था। ये दिल की बात है, हमारे अंदर इतना सा भी खौफ नहीं था। क्या एक दो तन इंसान के अंदर खौफ, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर खौफ आ ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त भाई, क्या कहना है, जबरदस्त। मैं जरा हमारी जो माएँ बहनें हैं, इन माओं की वजह से इन बहनों और बेटियों का बड़ा किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे बताएं कि हमने देखा कि इस जंग में ऐसा भी हुआ कि कभी फला ड्रोन आ रहा है, कभी फला ड्रोन आ रहा है, जिसको हमने एक-एक को फिर पाकिस्तानी शेर थे और शेर का हक अदा किया उन्होंने। अच्छा, जंग करके वो माँ के लाल थे और दिखाया कि माँ के लाल कैसे होते हैं। यानी आप माशाल्लाह एक माँ है, आपके हाथ में अभी भी एक बच्चा है, तो आपको कभी ये खौफ नहीं आया कि जंग हो गई, मिसाइल चल गए, ड्रोन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? खुशी होती थी, हमें खुशी महसूस होती थी। हमारे हस्बैंड भी होते थे, बॉर्डरों पे वीडियो कॉल होती थी या नहीं भी होती थी, हमें खुशी होती थी। हम दुआएं मांगते थे तमाम माओं के लाल जिंदा रहें और जो दुश्मन है उनका सर झुका कर ये, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, जबरदस्त। और भाई थोड़ा सा जरा भाई को दीजिएगा माइक। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद नवाज। यार ये बताएं कि पंजाब रेंजर्स के नौजवान, पाक फौज के नौजवान, ये यानी कि अपने कारनामे दिखा रहे थे और वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जिसको देख के लोग 100 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, ये आवाम उसके बराबर में बैठी हुई थी और वीडियो बना रही थी। ये इस आवाम को क्या कहेंगे भाई, के मतलब ये कौन लोग हैं? जब पंजाब रेंजर की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंडिया पे अटैक किया जा रहा तो हमारे जो बच्चे थे, जो बच्चे गोदों में होते हैं, जो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो ऐसे दे रहे हैं जैसे उनके सामने खिलौने हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और जो हमारे जवानों का वो जज्बा था, वो जज्बा हर माँ जो है वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी कि मेरा बच्चा जाएगा और वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा और इंशाल्लाह इसी तरह वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करते रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने भाई। वो एक भाई बड़े जज्बात में ना, भाई को दीजिएगा वो जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई थोड़ा आहिस्ता बोलो, कोई डर ना जाए यार। भाई उनको तो डराने आए हैं। अच्छा, हाँ जी, और रोज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये साथ ही कर रहा है, क्या बात है? बच्चों का ये जज्बा पैदा कर रहे हैं कि ये जो है हमारे दुश्मन है। मैं बॉक्सर हूँ, ठीक है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है कि जो जिसका दिल करता है हमारे साथ इधर अखाड़े में आ जाए। हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन जंग का खतरा शुरू हुआ, हमारे पास असला तो था नहीं, हमने अपने मुक्के तैयार किए, डंडे तैयार किए और हमने कहा हम तो नजदीक बैठे हैं और जब हमारी पाक फौज को हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह पाक फौज से भी आगे होंगे। क्या कहने, चीरते हुए निकल जाएंगे पूरे पाकिस्तानी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। तो थोड़ा सा जरा इन भाई को दीजिएगा माइक। क्या नाम सर आपका भाईजान? अली हैदर। अरे भाई ये तो नाम ही ऐसा है जो कि शुजात का, कर्रारी का, बहादुरी का, जुल्फ़िकार का नाम है। क्या बात है, हमारा तो नारा ही यही है अली हैदर, और वो नारा है नारा हैदरी। क्या बात है। तो भाई अली हैदर ये बताओ कि जब ये खबर आई कि जी भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, आपके ज़हन में क्या पहला ख्याल क्या है, अब क्या होगा? इतना जज्बा था कि बता नहीं सकता। हम ये चाहते थे कि हमारे सामने और हम उन्हें फायर कर दें, हम उन्हें इतना जज्बा था हमारे अंदर। और आप उनको क्या कहेंगे? हमारी बरादरी के कुछ लोग तो उस तरफ हैं, मैं क्या करूं बस, कि उनमें से कोई कह रहा था कि लाहौर के पोर्ट पे कब्जा हो गया है, कोई कह रहा था कराची पे कब्जा हो गया है, कोई कह रहा था पेशावर में कब्जा हो गया है,
तो वो उन दोस्तों को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? नहीं, कब्जा, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर कब्जा जमा सकें। पाकिस्तान हमेशा जिंदा है और हमें जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। जब आप जैसे दिल लोग रहते हैं। क्या बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहना है, क्या कहना है? सर जरा सर को दीजिएगा माइक जो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद जी जी। तो आबिद भाई ये बताइएगा कि हमने ये सुन तो रखा था कि ये कौम किस तरीके से जब दुश्मन ललकारता है तो एक हो जाती है, लेकिन आप यही लाहौर के ही रहने वाले हैं, आई एम अज्यूमिंग। तो आप लाहौर के रहने वाले हैं? भावलपुर का। अच्छा, जहां से यानी पहलगाम के बाद जो कुछ दिनों बाद जो जारहियत शुरू हुई थी उसमें बहावलपुर और ये, तो वहां आप तो बहावलपुर के, तो आप बताएं वहां पर क्या माहौल था जब पहला अटैक हुआ था? वहाँ तो यकीन करें वसीम भाई के दिल कर रहा था कि लेकिन वो मज़ा नहीं आया। जल्दी ही इंडिया हार गया था, लेकिन मज़ा नहीं आया। काफी अरसे की आप कह रहे हैं थोड़ी और जंग चलती तो जरा सबक सही सिखाते हैं। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाना था, थोड़ा सा और जरा करते तो। अच्छा, तो यानी बहावलपुर शहर में आप करें कि 1% भी अवाम के अंदर खौफ नहीं था कि बहावलपुर के ऊपर अटैक हुआ है। कोई पैनिक, कोई कुछ भी नहीं था? ऐसा नहीं है। यकीन करें कि ऐसा जोश था, ऐसा जज्बा था कि अगर मौका मिले कि हम पाक आर्मी के साथ मिल के शाना बशाना खड़े होके उनको और धूल चढ़ाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी तालियां सर के लिए। भाई कोई पाकिस्तान के लिए कोई शेर या कोई जी दीजिएगा, इनको दीजिएगा माइक जनाब। मिली नगमा सुनाना। हो जाए बिल्कुल हो जाए। इस परचम के साए तले क्या बात है, हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ताजी अपनी खुशियाँ हो, ताजी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम। क्या बात है, किस परचम के साए तले? इस परचम के साए तले। क्या बात है भाई, एक जोरदार नारा हो जाए, वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने, क्या बात है भाई आप लोगों ने कमाल कर दिया। जरा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए एक दफा। क्या कहने, कमाल नहीं हो गया बुशरा बा? मतलब ऐसी पार्टिसिपेशन और क्या अच्छा गा रहे थे, एक से एक आवाज वाले और अशार वाले और अंदाज वाले और जज्बात वाले लोग मौजूद हैं। उनकी कहानियां भी सुनी आपने, कितनी मजे की। क्या कहने हैं, क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ इसी एनर्जी को जरा बरकरार रखने के लिए आपसे मैं मेरा माही की गुजारिश करूं, ताकि जरा थोड़ा सा माहौल भी एक अलग किस्म का बना हुआ है। तो हम मैडम नूरजहां का पंजाबी तराना बहुत ही जबरदस्त मैं सुनाती हूँ। बहुत सारी तालियां बुशरा के लिए।